क्या आप जानते हैं कि जब इस दुनिया में हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, तब पृथ्वी के एक हिस्से पर देवताओं का दरबार सचता था। राजस्थान की वो तपती धरती जिसे हम आज रेगिस्तान समझते हैं, असल में वो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली की गोद में बसी है। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसकी रक्षा स्वयं एक महानाग ने की, जहां महादेव का अंगूठा आज भी पहाड़ को थामे हुए है और जहां भगवान विष्णु के अवतार ने हजारों साल तपस्या की। अगर आप सोचते हैं कि आप अरावली को जानते हैं तो रुकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच और श्रद्धा दोनों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, दिव्य कथा के एक और विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें एक ऐसी जगह जो 65 करोड़ सालों से खड़ी है, जिसने डायनासोरों को आते जाते देखा, जिसने सतयुग से कलयुग तक का सफर देखा। वो है हमारी अरावली। विज्ञान कहता है ये पहाड़ प्री कैम्ब्रियन युग के हैं, लेकिन हमारे पुराण कहते हैं कि जब प्रलय आया था तब अरावली ही वो पहली चोटी थी जो समुद्र के ऊपर दिखाई दी थी। इसे पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं त्रेता युग में। माउंट आबू, जिसे आज हम एक हिल स्टेशन मानते हैं, उसका असली नाम था अर्बुदाचल। महर्षि वशिष्ठ यहाँ अपनी गौ माता नंदिनी के साथ तपस्या करते थे। एक शाम नंदिनी चढ़ते चढ़ते एक गहरी और अंधेरी खाई में गिर गई। वो खाई इतनी गहरी थी कि उसका अंत पाताल तक था। ऋषि वशिष्ठ व्याकुल हो उठे। उन्होंने शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने अर्बुदनाग को भेजा। अर्बुदनाग ने एक ऐसा त्याग किया जो आज के युग में अकल्पनीय है। उन्होंने उस पूरी खाई को अपने विशाल शरीर से भर दिया ताकि नंदिनी ऊपर आ सके। ऋषि वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि ये पर्वत आज से तुम्हारे नाम अर्बुदाचल से जाना जाएगा। सोचिए दोस्तों, एक नाग का ऐसा समर्पण। क्या आज हम प्रकृति के लिए इतना भी त्याग कर सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हम साक्षात ईश्वर के पद चिन्हों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे पूर्वजों का ये गौरवशाली इतिहास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी दिव्य कथाएं ही हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। अब हम चलते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर, गुरु शिखर। यहाँ भगवान दत्तात्रेय की गुफा है। दत्तात्रेय जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का एकीकृत अवतार हैं। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ हजारों वर्षों तक एकांतवास में तपस्या की थी। आज भी वहाँ उनके पदचिन्ह मौजूद हैं। गुरु शिखर पर एक प्राचीन घंटा लगा है। मान्यता है कि इसकी गूंज सीधे ब्रह्मांड तक पहुँचती है। यहाँ की शांति ऐसी है कि विज्ञान भी इसे हाई एनर्जी जोन मानता है। यहाँ की हवाओं में आज भी सात्विक ऊर्जा का वास है। अरावली का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है अचलेश्वर महादेव के मंदिर में। दुनिया के हर मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब अरावली पर्वत अस्थिर होकर हिलने लगा था, तब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब महादेव ने कैलाश से ही अपना पैर बढ़ाया और अपने अंगूठे से अरावली को स्थिर कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि उस अंगूठे के नीचे एक प्राकृतिक खड्डा है, जिसमें कितना भी पानी डालो वो कभी भरता नहीं। वो पानी कहाँ जाता है, आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। क्या आप इसे चमत्कार मानेंगे या ईश्वरीय शक्ति? भक्तों, अरावली सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अस्तित्व भी है। ये पहाड़ राजस्थान को मरुस्थल बनने से रोकते हैं। ये ऋषियों की तपोभूमि रही है, जहां महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने शरण ली। यहाँ के हर पत्थर में त्याग, तपस्या और वीरता का इतिहास है। तो ये थी अरावली की वो दिव्य यात्रा जो हमें सिखाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये पहाड़ हमें धैर्य, शक्ति और अटूट विश्वास की सीख देते हैं। अगली बार जब आप अरावली की इन वादियों से गुजरें तो श्रद्धा से अपना सिर जरूर झुकाइएगा, क्योंकि आप उस भूमि पर हैं जिसे देवताओं ने अपना घर चुना था। अगर आप चाहते हैं कि मैं राजस्थान के किसी और रहस्यमयी मंदिर पर वीडियो बनाऊं, तो उस मंदिर का नाम नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति को जान सके। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम।